हेलो माय यूट्यूब फैमिली, प्यारे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये था शाम का 3 बजे का टाइम, बच्चे गए ट्यूशन पे और ये मैंने मशीन लगा दी थी। इधर साइड में मेरा पीसना हो रहा था क्योंकि भाई पीसना भी ज़रूरी था। गेहूँ पहले साफ़ करनी पड़ती है, उसके बाद वॉश करनी पड़ती है, धोना पड़ता है मतलब इसको अच्छे से, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, नीचे कूड़ा है, जैसे क्या बोलते पता नहीं उसको क्या बोलते भाई, नीचे कूड़ा ज़्यादा निकलता है, गोल गोल चक्कर वाला सा है, पता नहीं क्या वो, जो घास होता है भैंसों का वो है इसके अंदर। थोड़ा सा उसको साफ अच्छे से साफ करना पड़ता है। पहले झाड़ने में ज़्यादा जाता है, फिर उसको मैं कम से कम 2-3 टबों में पानी में निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैंने पहला पीछा करा। उसके बाद साइड में मिस्त्री लग रहे थे, मम्मी और देवर जी बैठे थे पास में ही, और मैंने पंखा चला रखा था ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई। 3 बजे का टाइम तो आपको सबको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में बुरी हालत हो रही थी। फिर मैंने फराटा लगा लिया। फराटे से भी कोई राहत नहीं मिल रही थी गर्मी में, फिर भी मैंने भाई काम तो करना पड़ेगा, चाहे गर्मी लगे चाहे कुछ भी लगे। फिर मैंने तो भाई अपना मार के मुंडा डाठा, फिर मैं लग गया अपने काम में। फिर मैंने नहीं देखा गर्मी लग ना लग है, फिर तो मैं जुटी रही। पर फिर तो मैं पिछड़ा करके उठूंगी भाई, अब तो बैठेगी तो। मेरा एक रूल है भाई, अगर मैं कोई भी काम करने बैठती हूँ तो मैं उसको करके ही उठती हूँ, चाहे गर्मी लगे चाहे कुछ भी लगे। और पूरा दिन आज तो भैया ऐसे ही निकल गया। 3 बजे लगी थी, शाम के 8 ही बज गए थे करते करते, और 1 मिनट भी राहत नहीं मिली भाई। कुछ काम में थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो ना ले लो, क्योंकि देखो अभी पिछड़ा किया, उसके बाद कपड़े धोने हैं, धोने के बाद ये कूड़ा था ये मैंने झाड़ू से साफ किया, ये मेरा पिछड़ा हो चुका है। और मैं इनका जो ये कूड़ा गंदगी सारों को फैल गई थी, कट्टे वगैरह उठाए इधर उधर साइड में, क्योंकि भाई साफ मेरे को साफ सफाई बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल अगर साफ सफाई नहीं होगी तो मेरा मन भी नहीं लगेगा घर में। और एक भाई भीड़ की थोड़ी जगह ज़्यादा है, कमरे एक ही कमरा ऊपर, सामान रखने की जगह नहीं है, इधर इधर साइड में इसीलिए रखे डब्बे वगैरह। ये मत देखना कि भाई ये डब्बे ऐसे ही फैले रहते हैं, और वीडियो में का सामान है एक जोड़े में तो और का साइड में। और मैं अभी लगा रही थी झाड़ू, और स्टैंड सही नहीं था भाई। स्टैंड है ना, थोड़ा फ़ोन गिरने का डर रहता है, इसलिए मैं मजबूती से दोबारा करके गई थी फ़ोन को ठीक। और करीता पड़ रही थी अंदर, क्योंकि सूट उसको बार बार कैसे बुलाऊँ बेटा सूट करके जाओ। और दोनों छोटे बच्चे जा रहे थे मेरे ट्यूशन पे, और मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ दोनों छतों पे। थोड़ा सा जो मैंने पिछड़ा किया है उससे कूड़ा ज़्यादा फैल गया था। और भाई पहले फिर कपड़े भी सुखाने हैं, पर मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर दूँ उसके बाद ही कपड़े सुखाऊंगी। पहले मैंने इसलिए पिछड़ा किया। और भाई जिस दिन जैसे काम तो फैल ही रहा था, फिर मैंने सोचा भाई साथ में क्यों ना कर लूँ। 3-4 साथ में काम हो रहे थे। देखो पहले कपड़े धोए, सॉरी पहले भी पिछड़ा किया, उसके बाद कपड़े धोए, फिर बर्तन साफ़ किए। ये देखो भाई कितना कूड़ा निकला, कम से कम है ना इसमें जो कूड़ा उठाने का ना 2-3 भर गए थे भाई। इतना कूड़ा निकलता है, पता नहीं इतनी गेहूँ में इतना कूड़ा कहाँ से आया है। और अभी तो जब धोऊंगी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है, इसलिए मैं धो के ही बनाती हूँ। काला पानी हो जाता है बिल्कुल, इतना सफ़ेद पानी जैसा पानी नीला पानी नहीं होता ना जब तक मैं धोती रहा करूँ, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे मेरे को। भाई देखो खाते तो साफ़ सुथरा ही खाते नहीं बस, फिर तो आपको पता है भाई मैं काम जो भी करती हूँ साफ़ सफाई करती नहीं, मैं करती ही नहीं कुछ भी काम। और ये मेरा झाड़ू वगैरह लग के तैयार हो गया भाई। अब मैं आगे देखो मैडम बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, बर्तन भी चाय वगैरह के थे, और क्योंकि मिस्त्री भैया के लिए चाय बनाई थी। भाई देखो गर्मी में कितनी, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, वो तो धूप में लग रहे थे काम करने छत। भाई जो हमारी छत थी वो थोड़ी सी जैसे बारिश आती है ना नीचे टपका जाता है, वही इस करके साफ़ सफाई सी करा रहे थे छतों की, मतलब सीमेंट वगैरह गिरवाएंगे। और ये मैं इधर बर्तन साफ़ कर रही थी और इतने कपड़े धोने लग रहे थे, फिर मैंने सोचा सारे दिन साथ में ही छोड़ दूँगी बर्तन वगैरह साफ़ करके। और भाई आंधी तूफान ऐसा आता है कि सारा घर ने बर्बाद कर रखा है। बर्तन कम से कम 3-4 बार दोबारा धोती है। मैं कपड़े धोने लग गई थी, अभी सारे कपड़े धुल के तैयार, मतलब धुल तो गए थे, निचोड़ने रह गए थे, निचोड़ रही थी। और अभी निचोड़ कर फिर रख दूँ साइड में, कुर्सी पर रख दूँ, क्योंकि अभी गेहूँ को सुखाऊंगी पहले। ये देखो उधर साइड में मेरा गेहूँ का काम चल रहा है, इधर बर्तन धोए इधर कपड़े धो रहे हैं, और सारा काम एक साथ हो रहा है भाई। क्योंकि अभी तक तो मेरी शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनी है। शॉर्ट वीडियो तो 6 बजे ही बनती है, अभी तो 5 बजने वाले भाई। इतना काम करते करते 3 तो बज गए थे। और ये मैं जो चुन्नी है ये थोड़ी सी गंदी और थी, इसको धो के लेके आई हूँ। ये खाट में बिछा दूँगी ताकि अच्छे से सूख जा गेहूँ। और अभी मैं इसके ऊपर गेहूँ, इसलिए मैंने ये खाटे छिली बिछा रखी है भाई, ताकि गेहूँ को अच्छे से सुखा दूँ। और अभी मैं अंदर से कपड़े लेके आ रही, थोड़े बहुत कपड़े थे, और बस एक गाड़ी और बच गई थी, बाकी सारे धुल गए थे। अभी मैं धोऊंगी गेहूँ, पहले गेहूँ धो के देखो अभी कितना कूड़ा निकलेगा। वो तो मैंने पूरा क्लियर दिखाया नहीं आपको भाई, कम से कम मैंने 3-4 बार धोए हैं गेहूँ, उसके जब जाकर साफ़ हुए हैं। और आ तो भाई कोई भी बात ये नहीं है कि दिखावटी काम है, सारा काम जो हमारी रियलिटी है भाई। इतना काम किया आज तो मेरी कमर भी दुखने लग गई थी बहुत ज़्यादा। ये देखो पहले ये देखो, ये जो
गेहूँ का वो कूड़ा सा है ना वो निकाल रही हूँ पहले तो, और जर से भी उस तो जराने से भी निकाल दिया बहुत ज़्यादा। और ये सूखा का तो अनुजी भी नहीं हो तो वैसे वो हेल्प करा देते भाई गेहूँ वगैरह डालने के लिए। और अब आज तो मैं अकेले कर रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और ये देखो दोबारा फिर पानी हट गया, वो तो निकाल दिया। अब इसको धोने के बाद खाट पे गिरूँगी। खाट पे गिरने के बाद आज 2-3 दिन में ये सूखेंगे, फिर जाकर पिसना होगा, मतलब आटा होगा इनका। भाई देखो हाउस वाइफ बनना आसान नहीं है, साथ में यूट्यूब पे काम करना। बहुत सारी लेडीज जब बोलती रहती है भाई कुछ काम नहीं होगा वो नहीं होगा, काम तो हमारे घर बहुत ज़्यादा है भाई। इतना काम देखो, 3-3 बच्चे भी हैं, उनको संभालना भी है, खाना पीना भी बनाना है। कोई हेल्प कराने वाला भी नहीं है भाई, कोई हेल्प कराता है वो है कि मेरे हस्बैंड जरूर कराते हैं भाई। अगर उनको ये दिखता है भाई इतना काम कर रही है, जैसे मैं रसोई में लग रही थी काम, मेरे पसीना पसीना, क्योंकि मैंने रेस्ट तो लिया ही नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम पालक की सब्जी रोटी बनाई। अभी दिखाऊंगी सब कुछ इसी में है, सब इस वीडियो में देखो भाई। एक पूरे कपड़े मेरे धुल के तैयार है, अभी मशीन भी साफ़ करनी है। पहले गेहूँ को धो के फिर करूँगी साफ़। ये मैं गेहूँ अभी इस खाट पर डालूँगी, देखो ये देखो डाल दी है। और अभी तो शॉर्ट वीडियो बना रही हैं, अभी आने के बाद ही बनाऊंगी, बच्चे आने के बाद ही। पर मैंने सोचा इतना काम निबेड़ दूँ। ये देखो एक और, अभी तो ये एक ही भरा है, टब एक और लेके आऊँगी, अभी वहीं रखा है। 2 टब धोने हैं, फिर जाके मेरा काम निपटेगा। और भाई आपको कैसे हमारे ब्लॉग लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो दूसरा टब लेके आई मैं अभी गेहूँ का, और साथ में वीडियो बना रही, साथ में मैं काम कर रही। आप देखो भाई, सोच सकते हो भाई कितना वो काम है। और गर्मी में इतनी ज़्यादा हो रही थी भाई, पूछो ही मत ना। ये मैंने गेहूँ वगैरह धो दी है, सुखा दी है। और ये देखो कपड़े वाश हो गए हैं, सुखा रही थी मैं अभी साइड में। और ये मेरे कपड़े भी धुल कर तैयार हैं भाई, देखो अब। और साफ़ सफाई भी कर दी है, सारी झाड़ू वगैरह लगा दी है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। काम टोटली फिनिश हो चुका है, झाड़ू वगैरह भी साइड में रख दी है। ये मैंने वीडियो का सामान खिंडा दिया अभी। और अब पंखा की हवा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी भाई। 3 बजे ही काम लग रही हूँ, बज गए 6 पूरे 3 घंटे हो गए लगातार काम करते हुए। और अभी वीडियो का टाइम हो रहा है, बच्चे ट्यूशन से आएंगे, उसके आने के बाद वीडियो बनाऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी, ठीक है। बाय बाय। अब आगे मैं रसोई में, वही रसोई में बना रही मैं, देखो पालक की सब्ज़ी। और ये मसाले नहीं सॉरी, प्याज कट करके और टमाटर, और अभी तिड़का लगा रही हूँ। अभी ऊपर से आई हूँ जस्ट काम करके। और आज के ब्लॉग में पूरा दिखेगा भाई हमने क्या काम करा क्या नहीं। चलो बट्टे को पीस कर बनाऊंगा। जल्दी सही काम का टाइम पड़े तुम। कौन जा रही है?